हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर वीक 2 के करंट अफेयर्स को। इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। दिसंबर का वीक 1 का करंट अफेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द धारिनी 3D फीटल ब्रेन एटलस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो बेसिकली धारिनी 3D फीटल ब्रेन एटलस जो है इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिटेल हाई रिजोल्यूशन 3D फीटल ब्रेन एटलस है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो इट कैन हेल्प आइडेंटिफाई ब्रेन डिसऑर्डर सच एज ऑटिज्म एंड प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू कंडीशंस लाइक सेरेब्रल पैल्सी एंड मेंटल हेल्थ इशूज़ लाइक डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ब्रेन डिसऑर्डर्स को, और ये धारिनी जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड हाई रिजोल्यूशन 3D फीटल ब्रेन एटलस है जो कि हेल्प करता है ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारी दोनों ही करेक्ट है। यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गूगल्स न्यू क्वांटम कंप्यूटर एंड इट्स एडवांसमेंट्स। सो यहाँ पे गूगल का जो न्यू क्वांटम कंप्यूटर है ये आपने न्यूज़ में देखा होगा, करंट अफेयर्स में रहा था अभी। सो ये इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, लास्ट वीक हमने देखा था गूगल्स न्यू क्वांटम कंप्यूटर, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। तो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, गूगल्स क्वांटम कंप्यूटर विद द विलो चिप अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन मिनट्स दैट वुड टेक सुपर कंप्यूटर्स ओवर 10 सेप्टिलियन ईयर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द अचीवमेंट हैज़ इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन फील्ड्स लाइक ड्रग डिस्कवरी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर न्यू इसकी अगर हम बेसिकली बात करें तो ये ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रैक्टिकल कह रहे हैं कि ड्रग डिस्कवरी हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत हेल्प करेगा, इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसके, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं है, बिकॉज ये क्या है, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, दैट्स वाई। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, सरपासिंग द एरर करेक्शन थ्रेशोल्ड marks the crucial step toward reducing computational errors and achieving practical applications of quantum computing। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 एंड 3। 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं रिगार्डिंग UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सो UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। सो UNCCD एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में। It is the only legally binding international treaty focused on linking environmental and developmental goals for sustainable land management in dry lands। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। UNCCD जो है ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, और ये जो है ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, लीगली भी है, और सिर्फ एक लौता जो ट्रीटी है बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। इंटरनेशनल ट्रीटी कौन सी है ये, जो कि फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पे, लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सस्टेनेबल एंड मैनेजमेंट इन ड्राई लैंड्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ड्राई लैंड्स की बात करें तो ये किन किन चीज़ों पे फोकस है इसका, कौन कौन सी लैंड पे। सो यहाँ पे जैसे एरिड हो गया, सेमी एरिड रीजन्स हो गए, सब ह्यूमिड रीजन हो गए, तो यहाँ इन जगहों पे, इन एरियाज़ पे इसका फोकस है इस ट्रीटी का, या जो ये कन्वेंशन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, द UNCCD टू कोलैबोरेट्स एक्सक्लूसिवली विद द 2 रियो कन्वेंशंस टू एड्रेस द इंटरकनेक्टेड इशूज़ ऑफ लैंड, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये दोनों अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कौन सी 2 रियो कन्वेंशन है, कौन सी 2 रियो कन्वेंशन, तो एक तो है हमारी CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड एक है UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो 2 यहाँ पे जो है 2 रियो कन्वेंशंस कौन सी है, एक है CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एक है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सो बोथ एंड 1 एंड 2 जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो नाम से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 है हमारी, अच्छा, और यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ हमने बताना है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट जो है
सो इनकरेक्ट मतलब जो गलत स्टेटमेंट्स है वो बताना। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। नैम वॉज फाउंडेड इन 1961 एंड इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड अंडर द लीडरशिप ऑफ 5 प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नैम स्टैब्लिश हुआ था कौन से ईयर में? 1961 में। 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में। एंड यहाँ पे जो है, और ये बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम पे। एंड यहाँ पे 5 प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इन्होंने स्टैब्लिश किया था नाम को। सो ये बात भी बिल्कुल सही, उनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू। और बाकी के 4 कौन थे? बाकी के 4 का भी नाम आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। और जवाहरलाल नेहरू तो होगा इंडिया से, और बाकी 4 जो थे उनकी कंट्री एंड नेम दोनों पता होना चाहिए। सो एक थे हमारे जमाल अब्दुल नसीर। जमाल अब्दुल नसीर ये कहाँ के थे? ये थे इजिप्ट के। एंड एक थे कवामे कवामे कुरुमा। और ये कहाँ के थे? ये थे घाना के, घाना से थे। एंड सुकोर्नो, एक थे सुकोर्नो थे कहाँ से? इंडोनेशिया से। एंड एक थे जोसेफ बेरोज टीटो। सो जोसेफ बेरोज टीटो ये कहाँ से थे? ये थे यूगोस्लाविया से। सो यहाँ पे 5 प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनमें से एक प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इन्होंने ही ये फाउंडर हैं। ये 5 के 5 लीडर्स जो हैं फाउंडर हैं नैम के। नैम एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में। फर्स्ट हुई थी मीटिंग कहाँ पे? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है इसको, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1961। लीडरशिप किसकी थी? जोसेफ बेरोज टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, जमाल अब्दुल नसीर फ्रॉम इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, कवामे निक्रूमा ऑफ घाना एंड सुकोर्नो ऑफ इंडोनेशिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द हवाना डिक्लेरेशन ऑफ 1979 आउटलाइन द पर्पस ऑफ नैम एंड एंश्योरिंग सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स वाइल ओपोजिंग इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड रेसिज्म। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हवाना डिक्लेरेशन हुआ था 1979 में, वहीं ये डिसीजन लिया गया था कि हमने नैम को इस्टेब्लिश करना है और हमें ओपोज करना है इंपीरियलिज्म को, कॉलोनियलिज्म को, रेसिज्म को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। हमसे पूछ रहे थे इनकरेक्ट जो भी गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the small finance banks consider the following statements। सो FB से SFB से रिलेटेड है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। सो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2014-15 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नचिकेत मोर कमेटी। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ है बेसिकली, ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ है? ये नचिकेत मोर कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये अनाउंस किस में से, कौन से बजट में किया गया था? ये अनाउंस किया गया था 2014-15 के बजट में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, टू सेटअप एन SFB द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 200 करोड़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो कैपिटल कितना चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होता है हमें 200 करोड़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, SFB must allocate 80% of their adjusted net bank credit to priority sectors including agriculture, MSMEs and weaker sections। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये 80% नहीं होता है, ये कितना होता है? ये होता है हमारा 75%। SFB को जो है वो 75% एलोकेट करने पड़ते हैं ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का जो है एलोकेट करना पड़ता है कितना? 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, वीकर सेक्शंस हो गए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो था हमारा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमारे पास करेक्ट है, यानी कि 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स बनाने, इम्पीचमेंट से जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हमने बताने कौन से सही गलत हैं। सो नॉट करेक्ट बताना जो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेफर्स टू द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे नॉट करेक्ट ही पूछ रहे थे, तो ये हमारा आंसर होगा। सेकंड है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 आउटलाइंस द रिमूवल प्रोसेस फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस विच एज पर आर्टिकल 218 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट जजेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ मेंशन की गई है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें मेंशन की गई है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इन दोनों बेसिस पे जो है रिमूव कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं जजेस को। बट जो पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट प्रोसेस, वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सिर्फ 2 बातें बोली गई हैं कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयुष वीज़ा इनिशिएटिव। सो आयुष वीज़ा इनिशिएटिव से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है द आयुष वीज़ा अलाउज फॉरेन नेशनल्स टू रिसीव ट्रीटमेंट थ्रू आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ओनली इन NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये पूरी स्टेटमेंट हमारी सही है कि आयुष वीज़ा जो है वो अलाउ करता है फॉरेन नेशनल्स को कि वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आकर के इंडिया में करवा सके। आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, बट ये सिर्फ और सिर्फ NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, ठीक है। ये बाकी हॉस्पिटल्स में भी करवा सकते हैं, जैसे NCH है, आयुष सर्विसेज जो बाकी है, जैसे NCISM हो गया, NCISM। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ NABH नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड है आयुष वीज़ा वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2023 विद 4 सब कैटेगरीज, आयुष वीज़ा 1, आयुष अटेंडेंट वीज़ा, ई आयुष वीज़ा एंड ई आयुष अटेंडेंट वीज़ा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 4 सब कैटेगरीज थी। सब कैटेगरीज भी आपको पता होनी चाहिए, आयुष वीज़ा, आयुष अटेंडेंट वीज़ा, ई आयुष वीज़ा, ई आयुष अटेंडेंट वीज़ा। सो स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मलेरिया वैक्सीन। सो मलेरिया वैक्सीन से रिलेटेड स्टेटमेंट है यहाँ पे RTS-AS01 एंड R21 मैट्रिक्स M आर WHO रिकमेंडेड मलेरिया वैक्सीन। सो ये जो है ये वैक्सीन्स का नाम है और इसको रिकमेंड किसने किया है, WHO ने, और ये है मलेरिया की वैक्सीन्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है लेट अरेस्टिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड पैरासाइट्स ऑफर बेटर प्रोटेक्शन कंपेयर टू अर्ली अरेस्टिंग पैरासाइट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है हमारी। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 एंड 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो यहाँ पे हमने इनकरेक्ट बताना है। सो स्टेटमेंट 1 है मिनिमम टिलेज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिजर्विंग सॉइल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है मोनोक्रॉपिंग इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्प्स इन पेस्ट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है मोनोक्रॉपिंग इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्प्स इन पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज जो मोनोक्रॉपिंग जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने की अगर हम बात करें तो वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। सो क्रॉप रोटेशन जो है वो इम्प्रूव करती है सॉइल फर्टिलिटी को एंड हेल्प्स इन पेस्ट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट हमसे क्या पूछ रहे थे कि जो इनकरेक्ट होगा नॉट करेक्ट होगा। सो सेकंड इनकरेक्ट थी, दैट्स वाई आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट 1 है इट मेजर्स द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ 8 की इंडस्ट्रीज अकाउंटिंग फॉर ओवर 40% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द बेस ईयर फॉर द करंट ICI सीरीज इज 2014 एंड 15। सो यहाँ पे बेस ईयर की अगर हम बात करें तो इसका बेस ईयर क्या है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बेस लेते हैं वो है 2011 एंड 12। सो 2011 एंड 12 जो है वो बेस ईयर है, ना कि 14-15। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है फर्टिलाइजर्स हैव द लोवेस्ट वेटेज अमंग द कोर सेक्टर्स इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स जो है इसमें सबसे लोवेस्ट वेटेज जो है वो कौन सी सेक्टर का है, कौन सी सेक्टर का है, वो है फर्टिलाइजर का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और यहाँ हमसे क्या पूछ रहे थे कि जो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट बताना है, तो आंसर होगा हमारा ओनली 2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।